सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। हम हैं सुदूर पोर्ट ब्लेयर में और आज जा रहे हैं उस शानदार आइलैंड को देखने जिसे पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यही वो आइलैंड था जहां ब्रिटिशर्स रहते थे और पूरे अंडमान क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। और साथ में जानेंगे रहस्य कि इस आइलैंड के हिरण इंसानों से डरते क्यों नहीं बल्कि पास आते हैं। गुड मॉर्निंग। हमारा होटल क्योंकि मार्केट के ठीक बीच में है, बाहर निकलते ही मिल गया ऑटो लेकर हम आ गए हैं जेटी। जेटी एक तरह से स्टैंड है जहां शिप और बोट मिलती हैं। शानदार दृश्य। कल ये खाली था, नीचे उतरा हुआ पानी था, अब भरा हुआ। जा रहे हैं रोस आइलैंड। पर्यटकों के इंतजार में है बोट। 370 रुपये किराया आने और जाने का। सज्जनों, रोस आइलैंड मात्र 800 मीटर की दूरी पर है इस जेटी से और इस बोट में केवल 12 यात्री बैठ सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है नेम ऑफ बोट, नेम ऑफ ओनर, सीटिंग कैपेसिटी, हेल्पलाइन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। लगभग 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं रोस आइलैंड पर और एंट्री पर ही है जापानी बंकर। ही ये है जापानी बंकर। हिरन भी देख सकते हैं आप। ये जापानी बंकर है। पानी में रखा है ताकि लोग ज्यादा ना घूमे। ये देखिए कमाल, ये एक भयभीत प्रवृत्ति का पशु है। हिरण बिल्कुल घुल मिल गए हैं और नारियल। ये है रोस आइलैंड के बारे में विस्तृत जानकारी और यह है द्वीप बाज की तरह दिखाई देता है। 3 मील लंबा है, 3 से 4 और 1 से 2 चौड़ा। ब्लेयर ने जिनके नाम पे पोर्ट ब्लेयर, उन्होंने यही 1789 में पहला कदम रखा था। पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ सभी सुख सुविधाएं थी। 23 मार्च 1942 को जापानियों ने कब्जा कर लिया। 3 साल तक बेहद कहर ढाया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के बाद 9 अक्टूबर 1945 को वो चले गए और 2004 में आई सुनामी काफ़ी कुछ डिस्टर्ब कर दिया। हरचंद अली स्टोर 500 की आबादी थी उस समय इसकी, अंग्रेजों के आने से पहले। विद्युत घर, पुराने भवन, ऐसा है कि चित्रकारी की गई है शानदार प्रकृति द्वारा। जग इस तरह से दोनों तरफ शानदार चित्रकारी, कुदरत की जड़। पूरे पिलर्स जो हैं उनको दर्शनीय बना दिया है। स्विमिंग पूल, पहला स्विमिंग पूल जो समुद्र का जल भरता है। जब ज्वार आता है तो ये भर जाता है और भाटा जब आता है, नहीं पानी उतरता है, तो सारा समुद्र में पानी चला जाता था। अंग्रेज़ों के बीच ये बहुत लोकप्रिय था। शानदार हिरण ऐसे विचरण कर रहे हैं कि इस लैंड का नाम क्यों ना डियर आइलैंड रख दिया जाए। शानदार है सारा टापू। जल शुद्धिकरण संयंत्र, ये वाटर प्योरिफिकेशन के लिए ये टैंक थे क्योंकि समुद्र का पानी को शुद्ध करके ही अंग्रेज लोग पीते थे। बहुत बड़े बड़े वाटर प्यूरिफायर। ग्रेट रेजिडेंस ऑफ
कर्नल एडिसन। और यहाँ भी अब लाइट एंड साउंड शो होता है। 80 रुपए के हिसाब से बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा ले लेते हैं। में बेकरी था, अभी का टाइम में इस बेकरी को लाइट एंड साउंड शो के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो राइट साइड बैठ के देखते हैं, जहाँ पे कुर्सियाँ लगा हुआ है। शो का टाइमिंग है इवनिंग 5:20 to 6:30। राइट तरफ में एक टेनिस कोर्ट था पूरा एरिया में, ब्रिटिश टाइम में टेनिस कोर्ट। ब्रिटिश टाइम में इस आइलैंड का ऊपर में जितना बिल्डिंग ऑफिस वगैरह बना के रखा था ब्रिटिश लोगों ने, ये सारा बिल्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान आके बॉम्बिंग से पूरा तोड़ दिया। जापान यहाँ पे आया था, आइलैंड का ऊपर 3 साल के लिए कब्जा करके रखा था, 1942 से 45 तक। तो उसी 3 साल के अंदर में आइलैंड का मैक्सिमम बिल्डिंग ही तोड़ दिया था जापान ने बॉम्ब गिरा। राइट साइड देखिए, यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रहा है टूटा वाला इधर का नीचे में। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बना हुआ था यहाँ पे। राइट साइड जो बिल्डिंग है, एक क्लब हाउस है, सबऑर्डिनेट्स क्लब, ब्रिटिश जूनियर ऑफिसर्स क्लब था ये। इस क्लब का अंदर में डांसिंग फ्लोर था, बार रूम एंड कार्ड्स खेलने के लिए रूम करता था। ब्रिटिश टाइम में ये नाइट क्लब था जूनियर ऑफिसर लोगों के लिए। राइट साइड में देखिए ऊपर में ब्लैक कलर का जो बिल्डिंग है चर्च था, आइलैंड का ये फर्स्ट चर्च था ये ब्रिटिश टाइम में। इस चर्च को बनाया था ब्रिटिश लोगों ने 1840 में। चर्च का नाम था पी चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च। लेफ्ट साइड में जो नीचे बिल्डिंग है, यहाँ पे ये जेल था इस आइलैंड का। अंडमान का ये सेकेंड जेल था ब्रिटिश टाइम। राइट साइड में देखिए, यहाँ पे एक सीढ़ी है, इसके ऊपर कमिश्नर का बंगला था। ब्रिटिश टाइम में जो कमिश्नर था उनका बंगला था, इसका ऊपर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने तोड़ दिया था बंगला बम गिरा के। राइट साइड में जो रेड कलर का बिल्डिंग है, ट्रूप्स बैरक, ये ट्रूप्स बैरक था, ब्रिटिश सोल्जर्स का यहाँ पे ये बैरक था। ब्रिटिश टाइम में 165 सोल्जर्स का यहाँ पे ये बैरक था। रेड कलर बिल्डिंग से लेके राइट साइड में कंटिन्यू बिल्डिंग बैरक का ही पार्ट था ब्रिटिश टाइम में। रेड बिल्डिंग को क्या है अभी का टाइम में मेंटेन करके रखा गया, इंडियन नेवी ने मेंटेन करके रखा है। इस आइलैंड का ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है, ये सी लेवल से 200 फीट हाइट है इस पॉइंट का। नीचे एक लाइट हाउस का व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी करने के लिए बेस्ट व्यू पॉइंट है नीचे का लाइट हाउस। आप लोग जाके घूम लीजिए नीचे। सज्जनों, वर्तमान में इस द्वीप की खूबसूरती का राज है इंडियन नेवी। अप्रैल 1979 से यह द्वीप इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है, अब वही मेंटेन करती है। और जहां भारतीय सेना या नेवी किस चीज़ को मेंटेन करें, हैंडल करें, तो वहाँ तो अनुशासन और कायनात उसको सुंदर बनाने में लग जाती हैं। और ये है लाइट हाउस, जो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित था। और ये प्रतिमा है मेजर जनरल सर हर्बर्ट एडवर्ड प्लामोन, जो कि यहाँ के कमिश्नर थे। यहाँ लाइट हाउस पे आना मतलब नहाना है, समुद्र में नहाना है। समुद्र की लहरें आपको यहाँ पूरी तरह से भिगो देती हैं। वापिस चलते हैं। आइलैंड पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है बिवेयर ऑफ फॉलिंग कोकोनट्स, टूट के गिरते हुए नारियल से सावधान। बिवेयर ऑफ डॉग्स देखा होगा, या अन्य भाई पशु, जंगली पशु खतरनाक हो सकते हैं। ये है ऑफिसर्स क्वार्टर, 2 मंजिला भवन था, अब खंडहर है। ऑफिसर्स क्वार्टर, जड़ों ने चित्रकारी बना रखी है यहाँ इस साइड में। कोकोनट के पेड़ इतने हैं, तोड़ने की अनुमति किसी को शायद नहीं है, ठेका नहीं दिया, इसलिए हर दूसरे पेड़ पे ये भी लिखना पड़ रहा है। फल खाते हैं लहरें, इठलाती हुई लहरें। और ये म्यूजियम था। यहाँ म्यूजियम में कुछ नाम मात्र के फोटो ही रखे हुए हैं। सजनों, मैं हिरणों के इस तरह के व्यवहार पर आश्चर्यचकित था। मुझे पता है हिरणों की लगभग 60 प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चीतल, बारहसिंगा, सांबर, मुंजाल, चिंकारा, काला हिरण, नीलगाय, चौसिंगा आदि हैं। लेकिन यहाँ ये महिला है अनुराधा राव जी, जो इन हिरणों को, 500 से ज़्यादा हिरण हैं यहाँ, इन सभी को हर एक को नाम दिया हो इन्होंने, और उनको नाम लेके बुलाती हैं। और ये सारे इन्हीं के कारण लोगों से मिले जुले हुए हैं। अनुराधा राव जी को नमस्कार, बहुत बढ़िया कर रही हैं। और अंततः इस शानदार द्वीप को विचरण करके, भ्रमण करके, निहार कर हम बोट के द्वारा जा रहे हैं मुख्य भूमि की ओर, यानी पोर्ट ब्लेयर की तरफ। खूबसूरत नज़ारा, दोनों तरफ समुद्र, बीच में रास्ता, वो भी लाइट वाला।
कल्पना कर सकते हैं शाम को रात को कितना सुंदर नज़ारा होता होगा। कई बार ऐसा लगता है मैं घूमने नहीं फोटो खींचने आया हूँ किसी की। अंडमान के बच्चे हैं, पानी में इधर सांस देखो ले बच्चों, इधर देखो। पिकनिक पे आए हैं। हमने अभी आज ये सर हैं। और सजनों लंच लेके चलते हैं होटल में। कल चलते एक विशेष यात्रा पर। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।